बहुत अच्छे। नारायण। नारायण। 51वें श्लोक से लेकर के 53वां श्लोक जो आज हमने करना है, 3 श्लोक हुए, 51, 52, 53। इन तीनों श्लोकों में भगवान की प्राप्ति का उपाय बताया, तरकीब बताई है, कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए, क्या उपाय किए जाए। 2 उपाय तो हम 2 श्लोकों के अंदर, एक श्लोक में कई कई उपाय बताए थे, तो 2 को तो कर चुके हैं हम। आज जो है वो 53वें श्लोक में भी उपाय बताए जा रहे हैं। संसार में देखो, एक ये बात बड़ी रहस्यपूर्ण बात है कि संसार के जितने भी पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं वो देर सवेर से छूट ही जाते हैं। तो फिर हमारे मन में ये शंका होती है कि भगवान प्राप्त हो गया हमको तो ये भी छूट जाएगा फिर। नहीं, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे मेरे से अलग हैं, और परमात्मा मेरे से अलग नहीं है। मैं और परमात्मा एक ही हैं। तो फिर प्राप्ति की बात क्यों कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करो? इसलिए कहते हैं कि हम भूल गए हैं कि भगवान तो हमको प्राप्त ही है पहले से ही, हमारे अंदर ही बैठे हैं। ये बात हमको ध्यान नहीं है, भूले बैठे हैं। उसी बात को याद दिलाना है, मगर याद दिलाने के लिए बहुत उपाय करने पड़ते हैं। परिस्थिति बतानी पड़ती है, ऐसी ऐसी परिस्थिति में तुम भूल गए थे, पहले ऐसे ऐसी परिस्थिति थी जब तुमको सब कुछ याद था, अब तुम्हारा शरीर भी बदल गया है, मन भी बदल गया है, सारी चीजें बदल गई हैं, और इनको ही तुम अपना मान रहे हो। तो भगवान की प्राप्ति जो है वो, जो चीज पहले से हमको प्राप्त है उसी की प्राप्ति होनी है। भूले बैठे हैं, बस ये याद दिलानी है कि ये चीज पहले प्राप्त थी, इसीलिए अब भूल हटा दी तो प्राप्त हो गया भगवान। तो उसके लिए इसमें उपाय जो है वो 7 उपाय बताए। तो उन सातों को बड़े ध्यान से हमने समझना है और अपने जीवन में उतारना है। तो पहले तो इस 53वें श्लोक का हम पाठ करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममम शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। जी भला जी जी। करिए। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते। ओ डॉक्टर खुराना जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भुवाय कल्पते। बिमला जी। हाँ जी, संजीव शर्मा जी आप करिए। जी। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते।
और जो रह गया है वो पाठ करना चाहे करे। हाँ जी। ओम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते। ओम। हाँ जी, और कोई शेष है तो वो पाठ करे। ठीक है, पाठ भी हम इसलिए करते हैं कि एक तो हमें शुद्ध उच्चारण आ जाए, ठीक से उच्चारण करना आ जाए, और फिर इनके उच्चारण से भी हमें पुण्य प्राप्त होता है और पुण्यों से सुख मिलता है। अर्थ समझते हैं अब इसका, श्लोक का। अहंकारम, अहंकार, तो ये वो अहंकार नहीं है जो हम अहंकार समझते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे, पहले मोटा अर्थ समझ लेते हैं। बलम, बल, ताकत। तीसरा है दर्प। दर्प में भी हम समझते हैं कि घमंड, तो घमंड जैसा ही है ये, घमंड तो नहीं है पर घमंड जैसा ही है। कामम, कामना यानी इच्छा, कामना कहो इच्छा कहो। क्रोध, क्रोधम, क्रोध आता है हमको। परिग्रहम, परिग्रहम कहते हैं चीजों को संग्रह करना। विमुच्य माने छोड़ना। निर्ममम, निर्मम यानी ममता रहित। शांत है यानी शांत रहना। ये जब इतने साधन हो जाएंगे तो फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो ब्रह्म भाव है उसको प्राप्त करने के हम योग्य हो जाएंगे, यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसको अलग अलग समझते हैं। अहंकार, देखो दो चीजें हैं। एक तो मैं आत्मा, ये तो है चेतन। आत्मा कहो परमात्मा कहो, ये तो है चेतन। चेतन किसको कहते हैं? जो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है। एक चीज तो ये हो गई आत्मा, जिसको अहम बोलते हैं। आत्मा जो हमारे हृदय के अंदर बैठी है, हृदय की गुफा के अंदर बैठी है। और दूसरा जो है वो सारा संसार, और संसार के साथ हमारा ये शरीर भी लगा लो। स्थूल शरीर, जो शरीर हमको दिखता है। दो शरीर की बात हो रही है यहाँ। शरीर तो तीन होते हैं। कौन कौन से शरीर तीन होते हैं? एक स्थूल शरीर जो हमको दिखता है, दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर जो हमको दिखता नहीं है, पर वो इस स्थूल शरीर से ज्यादा ताकतवर होता है। उसी के इशारे पर ये स्थूल शरीर हमारा जो दिखता है ये चलता है। और तीसरा है कारण शरीर, जिसको कहते हैं अज्ञान। उसी से ये सारी दुनिया और ये सारा संसार चला हुआ है। हमारा शरीर भी उसी से चलता है, अज्ञान से। इस स्थूल शरीर हो गया एक। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या आता है आप जानते ही हैं। इंद्रियां आती हैं, 10 की 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण। अंतःकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 19 तत्व हो गए। इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। ये दिखता नहीं है। आप कहेंगे जी ये आंख तो दिखती है आपकी, कान भी दिखते हैं, सारे दिखते हैं, हाथ पैर भी दिखते हैं। ये उनके रहने के स्थान है जिसको गोलक कहते हैं।
गोलक दिखते हैं, वो नहीं दिखती हैं। वो तो एक प्रकार से शक्ति है उनके अंदर। तो ये कई बार बताई जा चुकी है। तो यहाँ अहंकार का तात्पर्य हम समझेंगे कि हमारा शरीर, इंद्रिय, हमारा नहीं बल्कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इन सबको जब हम अपना समझने लगते हैं कि यही मेरा स्वरूप है, इसी का नाम है अहंकार। असलियत क्या है? असलियत ये है कि जो मेरी आत्मा है, जो अहम है, वही मेरा अपना है, आपा। मेरा अपना आपा तो वही है जो मैं हूं। उसके अतिरिक्त तो सब जिसको भी हम मानते हैं वो सारा अहंकार कहलाता है। और हम मानते ही हैं, हमेशा अपने शरीर को मैं मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ, इंद्रियां आदि भी मैं हूँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं हूँ। इस मान्यता को ही अहंकार कहते हैं। गलत चीज को मैं मान लेना ये अहंकार है। गलत चीज, सही चीज को मानना अहंकार नहीं है, उसको तो अहम कहते हैं, मैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई लड़का हो 10वीं फेल और अपने आप को ये कहने लगे कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो यही कहा जाएगा कि बड़ा अहंकार है उसको। जो चीज उसकी अपनी नहीं है, 10वीं भी पास नहीं की है, 12वीं भी नहीं की है, बीए भी नहीं किया है? बीए में हो सकता है गोल्ड मेडल आ गया हो, है? या एमए भी नहीं किया है, उसमें गोल्ड मेडल आ, कुछ नहीं किया है पर कहता है अपने आप को मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो इसको कहेंगे अहंकार। गलत चीज को मैं कहना, ये समझ गए हो क्या? हमारी वास्तविकता क्या है, हमारी असलियत क्या है? कि हम तो सच्चित आनंद रूप हैं, सच्चिद आनंद है, हमेशा रहने वाले हैं, ज्ञान स्वरूप है, हमारे अंदर ज्ञान रहता है। शरीर आदि में ज्ञान नहीं है। ये तो हमारा जो इस पर प्रकाश पड़ता है, हमारा आत्मा का जब प्रकाश पड़ता है तो इसमें चेतनता मालूम पड़ती है। ये वास्तव में ये सारे जड़ हैं, इंद्रियां आदि भी जड़ हैं, और इस प्रकाश के कारण, क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूं तो मेरा इसमें प्रकाश पड़ता है, तो इसलिए ये चेतन लगते हैं। तो ये हम अहंकार अच्छी तरह से समझ गए। गलत चीज को मैं मानना ये अहंकार है। और हम गलत चीज को किसको मान रहे हैं? इस शरीर को मान रहे हैं, स्थूल शरीर को और सूक्ष्म शरीर। ठीक। जहां आपको कोई शंका हो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। दूसरा है बल। बल माने ताकत। शरीर आदि के अंदर जो ताकत है उसको फिर हम अपनी ताकत समझ लेते हैं, जब शरीर ही हमारा अपना नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, अभी तो कहा था हमने, अहंकार होना उसी को तो अहंकार कहते हैं। शरीर ही मैं नहीं हूं तो इसकी जो ताकत हो गई, बल हो गया, उसको जब हम अपना समझने लगते हैं कि ये मेरा बल है, शरीर के बल को अपना बल समझने लग रहे। प्रधानमंत्री के बल को मैं कहूं कि मैं, जो ताकत उसमें मेरे में है, तो गलत बात है, नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर आदि में जो बल है उसमें तो, शरीर में तो कामना है। आप कहोगे शरीर में तो कामना नहीं है, मन में है कि नहीं कामना? ये भी तो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है।
मन में कामना रहती है और राग भी रहता है। जिस चीज से जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुकूल होती है, उसको हम चाहते हैं, वो राग हो गया। तो ये जो बल है, ताकत है, ये शरीर में, ये तो कामना से युक्त है। इसमें तो कामना है, राग है। तो हम अपने अंदर क्यों मानने लगते हैं ये बल को? कामना के कारण। कामना हमेशा अपने से अलग चीज की होती है। जो चीज हमारे पास है उसकी थोड़ी कामना होगी। हमारे खेत में खूब बरसात हो गई हो, तो फिर हम भगवान से ये प्रार्थना थोड़ी करेंगे कि भगवान जी हमारे खेत सूखे पड़े हैं, आप हैं बरसात कर दो। हैं सारे गांव में, सारे बहुत प्रदेश के अंदर खूब बरसात हो गई है, तो कामना नहीं रहती कि बारिश हो। अगर सूखा पड़े तो फिर कामना सभी की रहती है कि यहाँ बरसात होनी चाहिए। तो हमारी कामना हमेशा जो चीज हमारे पास नहीं है, हम नहीं है, हमारे से अलग है, उसकी कामना होती है। हमारे से अलग कौन सी चीज? अनात्मा। मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा से अलग जितनी भी चीजें हैं सारी, वो सब अनात्मा है। और सब चीज, सारा संसार अनात्मा है। हाँ जी। ये जो आपने बल वाली बात की ना, तो हाँ ये जी। जो बल मिलता है हमें, ये तो प्राणों से मिलता है ना। प्राण भी तो सूक्ष्म शरीर है, ये हमारा नहीं है। यहाँ पर आपने कहा ना कामना से बल मिलता है। हाँ, हाँ, तो इसको अपना मान लिया ना हमने, प्राण को भी अपना मान लिया। गलत माना ना प्राण को भी। मतलब प्राण अगर हाँ जी। अहंकार से बल मिलता है। हाँ, इसको मैं मान लिया, इसकी ताकत को अपनी ताकत मान लिया। अगर ये मेरी ताकत होती तो मेरे से क्यों बिछुड़ती? प्राण क्यों मेरे से चले जाते? प्राण पखेरु क्यों उड़ जाते? कामना मन में रहती है, मन ही ये चाहता है कि भाई ये मेरा प्राण भी बना रहे, मैं जिंदा रहूं। जो मेरी चीज नहीं है उसी की कामना हुई ना, कि मैं जिंदा रहूं, यानी मेरे प्राण ठीक ठाक रहे। ठीक। तो आप जो अनाथ, हाँ जी। कामना तो जैसे हमें कार्य हैं? करने के लिए प्रवृत्त करती है ना। हाँ, कार्य करने के लिए। कार्य तो मैं कार्य भी नहीं करता, मैं तो केवल इनके कार्य को देखता भर हूं, सत्ता देता हूं, बस। मेरी सत्ता से ये चलायमान होते हैं, ये सारा संसार चलता है, क्रिया करता है। आत्मा तो क्रिया भी नहीं करती है, ये चाहता भी नहीं है कि भाई यहाँ क्रिया हो। आत्मा थोड़ी चाहती है क्रिया हो। ये तो कामना जिसमें है, कामना किसमें है? मन में कामना है, वो कामना करती है। किसकी कामना करती है? कि प्राण मेरे बने रहे, शरीर मेरा बना रहे, मन बुद्धि मेरी बुद्धि बनी रहे। ये मन में कामना होती है। ये अनात्म पक्ष की चीजें हैं। अनात्म पक्ष, आत्म पक्ष की नहीं है। आत्म पक्ष की चीज कोई नहीं है सिवाय आत्मा अपने आप ही है, बस, अकेली। और अनात्म पक्ष के जो है ना, ये इतने सारे हैं। इसके पक्ष के बल को अपना बल मान लेना, दुश्मन के पक्ष के बल को अपना मान लेना, गलत हुई ना बात ये। कि उसकी इतनी सेना है, अरे
वो मेरी ही तो सेना है, ऐसे गलत मान लेना। मौका पड़ेगा तो मेरी तरफ आ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, दूसरे पक्ष की बात है। तो इसको कहते हैं कामना और राग। ये जो बल है इसमें कामना और राग है। मन में कामना बनी रहती है, राग भी मन में ही बना रहता है। तो ये बल जो है ये कामना और राग वाला बल है, ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे में कोई कामना है ही नहीं। सारी कामना मेरी छूट गई है ही नहीं। मैंने समझ लिया कि मेरी कामना नहीं है, तो कामना से निवृत्त हो गया, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तीसरा शब्द है दर्प। दर्प को और अच्छी तरह से समझ लें। दर्प का मतलब है बहुत अधिक खुश हो जाना, हर्ष अतिरेक, हर्ष हो जाना, बहुत ज्यादा हर्षित हो जाना। जब कोई काम हमारे मन का हो जाता है, भाई ये काम हम चाहते हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा, और वो हो गया, तो फिर हमारे मन में ये मन में भाव आता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे ये काम हमारा हो गया, मैंने कर लिया, मैं और सब कुछ कर सकता हूँ। तो सब कुछ करने में धर्म का वो अतिक्रमण करता है, अधर्म में चला जाता है। फिर तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अधर्म भी कर सकता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो दर्प का क्या मतलब हो गया? इस प्रकार का भाव, अति प्रसन्नता के अंदर इस प्रकार का भाव आता है, वो ना आए, उसको कहते हैं दर्प नहीं आना। और जब वो आता रहता है तो दर्प कहते हैं उसको, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ हम कर सकते हैं, ये हमारे अंदर भाव तब आता जब हम सारे इस शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको अपना मान लेते हैं। इसको क्या शब्द कहें, बोलिए इस शब्द को। इन सारे शब्दों को मिला करके, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को मिला करके कार्य करण संघात। है जी, कार्य करण संघात। कार्य कार्य कार्यकरण संघात नहीं बोलते हैं इनको। हाँ, संघात कहिए, बस संघात ही काफी है। संघात बोल देते हैं एक ही शब्द, और कार्यकरण संघात बोल दिया तो भी ठीक है, और ठीक। कार्यकरण संघात, संघात माने सारी मिली जुली चीजें। जैसे मोटर के सारे पुर्जे मिले जुले हों तो तभी तो उसको मोटर कहेंगे। अगर उसके कुछ पुर्जे नहीं हो तो मोटर इनकम्प्लीट है, पहिए ना हो, ऊपर का ढांचा ना हो, और उसके पुर्जे ना हो तो नहीं कहेंगे ना उसको। इनसे हमारा कोई संबंध है नहीं। आत्मा का, हमारा इसलिए कह रहे हैं हम कि आत्मा का कोई संबंध नहीं है इनके साथ। ये अलग चीजें हैं आत्मा से, जड़ हैं ये सारी चीजें। मैं तो चेतन हूं, पर मैं अपने आप को जब ये मान लेता हूं कि ये मेरा ही है संघात, तभी हमारे अंदर दर्प आता है। क्योंकि खुशी जो होती है ना, जब बहुत अधिक खुशी होती है तो किसमें होती है खुशी? मन में खुशी होती है, बहुत खुश हो जाता है आदमी, और तभी वो अधर्म के कार्यों को करने लगता है कि मैं अधर्म भी कर सकता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मैं मुकदमा नहीं जीत पाया तो मैं उसको मार दूंगा, अधर्म हो जाता है। मैं रिश्वत दे दूंगा,
मजिस्ट्रेट को रिश्वत दे दूंगा, अधर्म हुआ ना। जितने भी अधर्म के कार्य हैं, फिर वो आदमी सोचता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जब बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है, हर्ष अतिरेक। अब एक बात और रहस्य की बता रहे हैं यहाँ, जिस साधना तक पहुंच चुके हैं भगवान, हमको पहुंचा चुके हैं यहाँ तक साधकों को, उसमें धर्म का आचरण करने लगे हैं हम। अधर्म तो पहले ही छोड़ दिया। शास्त्र ने कहा है, भगवान ने कहा है कि धर्म का आचरण करो, उससे पहले अधर्म को छोड़ दो। सबसे पहला कदम क्या रहा कि अधर्म मत करो, गलत काम मत करो। जो शास्त्र ने मना किया है, निषेध किया है, उसको मत करो। फिर क्या कहते हैं, जब निषेध छोड़ दिया, फिर कहते हैं कि इसको अपनाओ। विधि, जो जो चीज शास्त्र कहता है कि इसको करो, किसको करो, धर्म को करो, धर्म का पालन करो। फिर धर्म का पालन करना है। अब जब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है साधक, अब उसको धर्म करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म से जो भी चीज प्राप्त होगी वो छूट जाएगी। तो धर्म भी जो है वो भी कर्म से प्राप्त हुआ है, कर्म करने से धर्म हुआ है, और धर्म से हमको पुण्य मिले हैं, और पुण्यों का क्षय होने के बाद फिर और कर्म करने पड़ेंगे, पुण्य के कर्म करने पड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि अब पुण्यों की भी जरूरत नहीं है तुमको, क्योंकि ऐसी स्थिति में पहुंच गए हो कि परमात्मा के अति निकट हो गए हो, आत्मा को तुमने जान लिया है। अब इतनी ही बात है कि वो हमेशा बना रहे हमारे साथ, हमें ऐसा ना लगे कि वो हमारे से बिछुड़ गया है। तो उसका हम बार बार अभ्यास करें। अभ्यास क्या करना, वो तो हम हैं ही, पर जब दूसरी बात हमारे दिमाग में आती है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रियां हूं, कभी कभी आ जाए तो नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब हम व्यवहार करने लगते हैं तो शरीर में तो उतरना पड़ता है ना। अपने आप को शरीर मान करके ही जब भूख लगी तो देना तो भोजन शरीर को है, मुझे तो भूख लगती नहीं है, पर ये मानना पड़ता है कि ये मैं उसमें बैठा हूं, इसलिए भोजन करना होता है, शौच जाना होता है। इन कार्यों को छोड़ करके और किसी भी तरीके से हमारा और कर्म करने का मतलब ही नहीं है। जो भी कर्म पहले बताए थे, यज्ञ, दान, तप आदि, वो भी छोड़ देने हैं। अब तो केवल ज्ञान ही, ज्ञान हो गया है, उस ज्ञान को पक्का करना है। तो ये हो गया दर्प। जैसे दर्प छूट गया, हमारा प्रसन्नता छूट गई, अति प्रसन्न अब नहीं है हम, अब कभी हम धर्म का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो हमारी कोई कामना रही नहीं, क्योंकि अधर्म तो हमने पहले ही छोड़ दिया था, और धर्म की भी अब कामना नहीं रही। और दर्प भी छोड़ दिया हमने, प्रसन्नता का भाव भी छोड़ दिया कि जो भी कुछ प्राप्ति होगी, सुख प्राप्त होगा, हर्ष प्राप्त होगा, वो किसको होगा, इस मन को होगा, मन में हूं नहीं। ऐसी स्थिति कब हो जाती है, जब हम ध्यान के अंदर होते, ध्यान योग के अंदर, यानी जब हम आत्मा का ही ध्यान बना रहता है, आत्माकार वृत्ति बनी रहती है, संसार की वृत्ति नहीं बनती, संसार की तरफ मन नहीं जाता, मन परमात्मा का ही चिंतन करता रहता है। चिंतन को भी ध्यान कहते हैं। और कोई भी मन में चीज ना आए उसको भी ध्यान कहते हैं। जब शून्य होता है उसको भी ध्यान कह देते हैं, कि संसार का भी ध्यान नहीं रहा, मैं तो हूं ही हूं, मेरा क्या ध्यान करना, मैं तो हूं ही। संसार का ध्यान ना आए,
तो ये ना समझे कि भाई शून्य हो गया, ये संसार का ध्यान नहीं आ रहा है, शून्य हो गया है, तो मैं अपने स्वरूप में नहीं बैठा, स्वरूप में बैठा हुआ। तो ध्यान की कई बार ऐसी स्थिति होती है जब ध्यान में आदमी अपने आप को सब कुछ भूल जाता है, तो उसके अंदर शक्ति आ जाती है, उपासना से भी शक्ति आ जाती है। जो भगत लोग जो है उपासना करते हैं उनमें भी शक्ति आ जाती है, और जो योगी लोग हैं ध्यान करते हैं उनमें भी शक्ति आ जाती है। ऐसा जो है उपनिषदों में भी वर्णन आया है, अनंत शक्तियां आ जाती हैं योगी के अंदर, भगत के अंदर। वो जो कुछ चाहे वो कर सकता है। पर इस शक्ति का प्रयोग उस समय में नहीं करना, नहीं तो इसी में फंस जाएंगे। शक्ति का प्रयोग करके मैं तो जो कुछ प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, आगे बढ़ना है, शक्ति का प्रयोग नहीं करना। शक्ति का प्रयोग कब आता है? जब हम सगुण परमात्मा की उपासना करते, सगुण परमात्मा की, गुण वाले परमात्मा की, तो वही गुण हमारे में आने लगते हैं जो परमात्मा में गुण है। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान योगी जो है और जो भगत है वो सब दूर दूर तक की जान जाता है। पर जब आगे बढ़ते हैं तो फिर निर्गुण परमात्मा की उपासना करने लगते हैं। निर्गुण परमात्मा, जिसको निर्गुण विद्या भी कहते हैं, उसमें शक्ति प्राप्त की बात नहीं होती। शक्ति तो छोड़ दी, अब शक्ति नहीं चाहिए। तो जितना जितना हमारा आवरण दूर होता चला जाएगा, यानी हम इस शरीर आदि से और इस शरीर आदि के उपद्रवों से हम दूर होते चले जाएंगे, उतनी उतनी शक्ति आती चली जाएगी। और जब हम उस शक्ति को भी त्याग करते चले जाएंगे, तो फिर हमारे अंदर दर्प यानी कामना, दर्प की तो बात हो चुकी है, कामना रहेगी ही नहीं कोई भी, कि हमने तो ऐसी चीज प्राप्त कर ली है। कामनाएं तो व्यक्ति कामना करता है, फिर कामना की पूर्ति होती है, फिर नई कामना खड़ी हो जाती है, फिर पूर्ति करता है, फिर नई कामना खड़ी हो जाती है। तो कामना ही समाप्त हो गई, अब कोई कामना ही नहीं हो, क्योंकि मैं आत्म काम हूं, अपने आप में ही तृप्त हूं, बाहर से तृप्ति की मुझको आवश्यकता ही नहीं है। ऐसी स्थिति को कहते हैं कामना का न रहना। ये जो शब्द आए हैं ना अभी तक, अहंकार, बल, दर्प, काम, आगे क्रोध भी आएगा, फिर आगे परिग्रह भी आएगा, इन सब को आगे कहेंगे विमुच्य, छोड़ना है, इन सबको छोड़ना है। ये हमारे लिए बाधक हैं, ये उपाय हैं, साधन हैं, हमको ये अपनाने नहीं है। अहंकार भी नहीं करना है, शरीर के बल को अपना बल नहीं समझना है, दर्प बहुत अधिक प्रसन्न होकर के धर्म को उल्लंघना नहीं है, उल्लंघन नहीं करना है, कामना भी नहीं करनी है। और फिर उसके बाद आता है, कामना के बाद क्रोध। क्रोध क्यों आता है? क्रोध सीधा नहीं आता। जब हमारी कामना में कोई रुकावट आती है तो क्रोध आता है। कामना होगी और उसमें रुकावट होगी तो क्रोध आएगा। तो कामना ही नहीं रही तो क्रोध भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद जब कामना ही किसी चीज की नहीं है, क्रोध भी नहीं है, तो फिर हम परिग्रह कहते हैं किसी चीज का संग्रह करना।
कोई चीज हम चाहेंगे ही नहीं तो हम इकट्ठी क्यों करेंगे? चाहत ही हमारी खत्म हो गई तो हम इकट्ठी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, इकट्ठी नहीं करेंगे, परिग्रह भी नहीं होगा, परिग्रहण भी छोड़ दिया, चीजों को इकट्ठा करना भी छोड़ दिया। आगे दिया है इसमें विमुच्य, छोड़ना। अब परिग्रह के अंदर थोड़ी सी गुंजाइश ये रहती है कि जब तक हमारा शरीर है, हमने जब तक शरीर धारण किया हुआ है परमात्मा की कि संकल्प से ये शरीर जाएगा, जब परमात्मा का ये संकल्प होगा कि ये शरीर अब बिखर जाए तभी शरीर बिखरेगा। जब तक उसका संकल्प पूरा नहीं होता तब तक तो इस शरीर के अंदर मैं हूं कि नहीं हूं, और जब तक हूं तो मैं मनन करता ही रहूंगा। जो चीज पक्की करनी है, मैंने परमात्मा प्राप्त हो गया है, अब उसको कोई छुड़ाने का प्रयत्न करे तो मैं उसको हटाता रहूंगा, तर्क दे करके हटाता रहूंगा, परे हट, ये मेरा नहीं है। अनात्माकार कोई वृत्ति आती है तो मैं उसको ऐसे परे हटाता हूँ, दुत्कारता हूँ कि परे हट, मेरा मतलब तुम्हारे से कुछ नहीं है। ये भी करता रहूंगा। मगर जब तक शरीर है तो शरीर में सर्दी भी लगेगी, तो सर्दी के बचाव के लिए जरूरी कोई ना कोई चीज होगी। पहले जमाने में क्या रखते थे साधु महात्मा लोग? गुदड़ी। गुदड़ी किसको कहते हैं? जो कहीं रास्ते में कोई कपड़ा मालूम पड़ा हुआ उठा लिया, दूसरा कपड़ा आया उसके साथ सिल लिया। पहले माताएं भी इसी तरह से गुदड़ी बनाती थी, बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी। जो भी कपड़ा हुआ, फटफटा गया, टुकड़ा हो गया उसका, उसको सिल लिया, उसको कहते हैं कंथा। पहले कहते थे कंथा। और आजकल क्या है? आजकल तो 2-4 बार कमीज पैंट पहनी और मेरे मन से उतर गई, देओ इसको, काम वाली को देओ, बर्तन वाली को देओ, बर्तन ले लो इससे, ये हमारे काम के नहीं रहे, यहाँ फेंको इनको। ये हालत हो गई है। पहले ये था कि जब कपड़ा कोई फटता है तो सिल लेते थे, साफ तो रखते थे पर सिला हुआ तो रहता था। जब ऐसा लगता था कि अब सिलने के लायक नहीं है तो तब नया लेते थे और उसको छोड़ करके फिर उसका कंथा बना लेते थे, गुदड़ी बना लेते थे। तो सर्दी से बचाव के लिए वो भी चाहिए। सर्दी ना हो तो गुदड़ी नीचे बिछा करके सो गए, सर्दी हो तो गुदड़ी को ऊपर ओढ़ लिया। ऐसे करते थे साधु लोग। और फिर कोपीन, लंगोटी भी तो चाहिए ना लोक लाज के लिए। मुझे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, और जो समाज है उसको अंतर पड़ता है, इसलिए उनको लज्जा ना आए है देख करके मुझको, इसलिए कोपीन भी पहन लेता। इन चीजों को छोड़ करके और अब श्रवण मनन भी करना। मैं क्या करूंगा अब? जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई, अब उसकी प्राप्ति हमारे से छूटे नहीं, तो बार बार श्रवण करूंगा, मनन करूंगा, उपनिषदों को सुनूंगा, गीता को सुनूंगा, गीता का वाचन करूंगा, गीता को चर्चा करूंगा, इसी तरह से उपनिषद की चर्चा करेंगे, रामायण भागवत की चर्चा करेंगे। काम क्या करेंगे? यही करना है। और फिर मनन भी करते रहेंगे। अब कोई ये थोड़े कि दोबारा से शादी करेंगे, है? पहले शादी हो गई हो मान लो, या ना भी हुई हो, तो अब कोई शादी करने की थोड़ा ही सोचेंगे। अब तो वही काम करना है।
जब तक शरीर है तो उसके लिए ग्रंथ भी चाहिए। और वैसे ग्रंथ की आवश्यकता नहीं रही। जिसने इतना सारा अध्ययन किया है, मनन किया है, सुना है, श्रवण किया है, तो सब कुछ कंठस्थ हो गया है। पर ये ना आए अपने अंदर, अहंकार आए कि मैं तो पुस्तक के बिना सब कुछ कर लेता हूं। इसलिए महात्मा लोग जो है पुस्तक सामने रखते हैं, पुस्तक को देख भी लेते हैं, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको ये लगे कि पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, अपने मन में अहंकार ना आए। और इन चीजों में भी कौन सा कॉपी, कंथा, ग्रंथ, इसमें भी मेरा भाव ना आए कि ये मेरे हैं। एक बार जनक जो थे, राजा जनक जो थे, वो बहुत बार जो थे महात्माओं को निमंत्रण देते थे, वेदांत की ज्ञान की चर्चा करने के लिए महात्माओं को बुलाते थे। तो महात्मा आते थे और उनको वो भरपूर दान देते थे कि आप आए हैं, ज्ञान की चर्चा की है आपने। कोई ना कोई विषय भी रख देते थे तो चर्चा करते थे, तो वो प्रचुर मात्रा में दान भी देते थे। एक बार इसी तरह से बैठे हुए थे, अष्टावक्र भी आ गया था उनके अंदर ही, जिसका शरीर 8 जगह से मुड़ा तुड़ा था, इसीलिए उसको कहते हैं अष्टावक्र। वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा, और अष्ट का मतलब 8, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। तो वो अपनी लकड़ी पकड़ करके इस तरह से चल करके आया, तो सारे जो और महात्मा थे वहां पर बैठे हुए हंस पड़े। तो अष्टावक्र ने कहा कि आपने तो सारे जो है ना, यहाँ उसको राजा जनक को कहा कि आपने तो सारे यहाँ चमार इकट्ठे कर रखे हैं। और वो किसी की समझ में नहीं आया। महात्मा लोग समझने लगे कि ये जो आया है, ये हमारा अपमान कर दिया इसने। राजा जनक को भी समझ में नहीं आया। तो राजा जनक कहने लगे कि कैसे इकट्ठे किए हैं चमार मैंने। बोला ये मेरी चमड़ी को देखते हैं। मुझे परमात्मा ने बनाया है ऐसा, चमड़ी देख रहे हैं ये मेरी, तो चमार हुए कि नहीं हुए। तो तब सबका क्रोध शांत हो गया, बैठ गए शांति से। माया से जो राजा जनक थे वो भी पहुंचे हुए थे, उनके पास भी शक्तियां थी। माया से नगरी में आग लग गई, तो किसी ने आकर के उनके कान में कहा कि महाराज जी नगरी में आग लग गई है। चला गया कह करके, शांत बैठे रहे राजा जनक। फिर थोड़ी देर में कोई दूसरा आया, बोला जी महलों के अंदर पहुंच गई है अग्नि, आग। फिर भी वो शांत बने रहे। कुछ नहीं हुआ। लोगों ने पूछा जी कि बार बार जो आते हैं आपके कान में कहते हैं, क्या बात कहते हैं। बोला जी वो यूं कहते हैं, पहले वाले ने तो ये कहा कि नगरी में आग लग गई, और दूसरे वाले ने आकर के कहा कि भाई वो महलों में भी आग पहुंच गई है। ये सुनते ही सारे महात्मा जो थे वो उठ खड़े हुए, और अपनी अपनी लंगोटी जहां उन्होंने सुखा रखी थी सुबह नहाने के बाद, कि वो उठा लाए, नहीं तो वो जल जाएगी। है? तो लंगोटी में मैं भाव बना हुआ था उसका। है?
तो कह रहे हैं कि इसमें भी अपना मैं भाव ना बना रहे, लंगोटी में भी, कि ये मेरी है। सुखाई हो और कोई ले ले, जिसको आवश्यकता होगी, ले लिया सो ले लिया, ठीक है, मैं भाव ना रहे। कंथा कंथा में भी मैं भाव ना रहे, शौच आदि के लिए चले गए और पीछे से किसी ने वो गुदड़ी उठा ली, तो मेरा क्या गया, ऐसा सोचे वो, मैं भाव उसमें भी ना रहे। वो ना अष्टावक्र वाली वीडियो आप भेज देना ग्रुप में। अच्छी बात, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है। अगला शब्द है निर्मम। निर्मम का हम अर्थ, या कई बार जो थे ना, हम जैसे कुत्ते को डंडा मार दिया, गाय को डंडा मार दिया बचपन में, तो बड़ी बहन जो थी वो कहती थी, अरे तू तो बड़ा निर्मम है। तो हम अर्थ समझते थे निर्मम का अत्याचारी, बड़ा अत्याचारी है, ये समझते थे हम। पर यहाँ ये निर्मम का अर्थ है ममता रहित। मम माने ममता, मेरापन, और निर लग गया तो वो ममता रहित, ममता रहित हो जाना। इसी तरह से दूसरा शब्द है ना निर्मल। मल अगर वो निर ना लगाए, हम मल कहें, तो मल का मतलब है तो गंदगी, और उसके साथ अगर निर लगा दिया तो निर्मल, कोई गंदगी नहीं, साफ स्वच्छ निर्मल गंगा। तो ये निर्मम का अर्थ है कि ममता रहित, ममता छोड़े। ये और जो महात्मा, हाँ जी, ये व्यवहार में तो निर्मम को गलत समझा जाता है ना। हाँ यही तो समझा जाता है कि ये अत्याचारी है। नहीं, अगर ये भी समझा जाए कि इसमें ममता नहीं है, वही वाली बात ही हो गई, हम्म, तो भी उसको बुरा ही समझा जाता है। देखो ममता ना हो मगर कर्तव्य का पालन करे, अगर वो कर्तव्य पालन करने के लिए, तो व्यवहार के अंदर जिस समय व्यवहार में व्यक्ति है, तो भगवान ने ये नहीं कहते, शास्त्र ये नहीं कहता कि अपने कर्तव्य का पालन ना करो। कर्तव्य का पालन करो, अपने बच्चे बीमार हो उनके लिए दवा दारू करो, मैं पाना बात रखो कि ये मेरा ही है? आगे और भी समझा रहे हैं इसी तरह से कि घर में रहो, घर मेरा है लोक दृष्टि से, क्योंकि मेरे कागज में नाम मेरा चढ़ा हुआ है? तो लोग यही समझते हैं कि ये बाप का घर है। हम्म? रह रहे हैं बच्चे भी, बहू भी रह रहे हैं, बेट पोते भी रह रहे हैं, और भी रह रहे हैं, पर कैसे रहो, अतिथि के तौर से, मेहमान के तौर से। है? मेहमान कभी ये नहीं कहता मुझको ये चीज चाहिए, या चीज ये घर मेरा है, या ये चारपाई जिसमें मैं सोता हूँ ये मेरी है, नहीं। 2 दिन 4 दिन जो मेहमान रहेगा बस वो उसके लिए रखा हुआ, पर मेरापन उसका नहीं है, अतिथि की तरह से रहो। लोक दृष्टि में चाहे ये समझते हो कि ये मकान का मालिक है, पर नहीं। जैसे घर के अंदर और भी रह रहे हैं, सभी रहे, पर किसी के साथ मोह ममता नहीं है, कर्तव्य का पालन तो करना है। इसी तरह से इस शरीर के अंदर आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मुझे इस शरीर में रहना है। अब ये मेहमान से भी आगे की बात बता रहे हैं, इस शरीर में मुझको रहना है, और जब तक ये भगवान ने संकल्प किया है शरीर को रखने का, तो मैंने श्रवण मनन निध्यासन करना ही है। और जब तक ये पक्का नहीं हो जाता श्रवण मनन निध्यासन, कि हर समय मुझको व्यवहार करते समय भी मेरे को परमात्मा का ही ध्यान बना रहे, ये नहीं हो जाता, ज्ञान निष्ठा नहीं हो जाती, तब तक मैं इस शरीर में भी रहूंगा, मन में भी रहूंगा, बुद्धि में भी रहूंगा, है, सब में रहूंगा ना, इंद्रियों में भी रहूंगा। पर रहते हुए भी ये कम काम करते हैं, ये नहीं सोचेंगे कि ये मैं काम कर रहा हूं। हाँ, मेरे होने से ये सब काम कर रहे हैं, नहीं तो ये भी काम नहीं करते, क्योंकि ये जड़ है सब।
मैं हूं बस, मैं तो प्रकाशित कर रहा हूं। जैसे दीपक जो है वो राजा की सभा है, सभासद बैठे हैं, दूसरे लोग भी उसके राज्य के बहुत बैठे हैं, नर्तकी जो है वो नृत्य कर रही है, दीपक जल रहा है। नर्तकी का नृत्य समाप्त हो गया, राजा चले गए, सभासद चले गए, दूसरे लोग उठ करके चले गए, दीपक वैसे के वैसे जल रहा है। वो पहले भी प्रकाश कर रहा था, जो वहां पर थे उन सबको प्रकाशित कर रहा था। अब वो नहीं है तो कमरे को प्रकाशित कर रहा है। इस तरह से रही, शरीर के अंदर भी इस तरह से रहे। पहले तो घर की बात बताई थी कि अतिथि की तरह से रहो, और फिर ये शरीर भी तो मेरा नहीं है, इसमें भी मेरा भाव मत रखो, पर जितने समय तक रहना है उतने समय तक व्यवहार तो चलेगा, पर इनके चलने के साथ मैं नहीं चलता। आगे कहा, जब ये भाव, हाँ जी, जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है निर्मम का, ममता रहित, कि मेरा ममता नहीं है इसके अंदर, तो फिर क्या हो जाता है? शांत, मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है। शरीर शांति को क्या कहते हैं? उपरति। शरीर भी उपराम हो गया। शम, शम तो मन की शांति को कहते हैं, दम इंद्रियों की शांति को कहते हैं, और उपरति, शम दम उपरति शरीर की शांति को कहते हैं। शरीर रक्षा के लिए ये सब काम कर रहे हैं। उनको करते हुए देखकर मैं करने वाला नहीं बनता कि मैं कर रहा हूं। जब तक मुझको ज्ञान नहीं था तब तक तो मैं उन शरीर आदि के साथ चिपका हुआ था, तो मैं भी अपने आप को सोचता था कि मैं कर्म कर रहा हूं। अब मैं चिपटा हुआ नहीं हूं तो मैं कर्म नहीं कर रहा, शरीर कर्म कर रहे हैं अपना अपना, मैं देख रहा हूं, बस उसको प्रकाशित कर रहा हूं, इसलिए मैं शांत हूं, शरीर से शांत हूं, उपरत उपरत। फिर अंत में बताते हैं भगवान कि ये सारे साधन जब जीव में आ जाते हैं, अभी तक हम जीव हैं क्योंकि शरीर के साथ चिपके हुए हैं, जब ये सारे साधन हमारे अंदर आ जाएंगे तो साधक जो है वो अब साधक नहीं रहेगा, ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने के योग्य हो गया है, अब वो ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य हो गया है। ये सारे साधन जरूरी हैं, ये सारे साधन कर लेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। यही तो कहा है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। हाँ जी, ये 53वां श्लोक हमारा संपूर्ण हुआ। अब आपने कुछ शेयर करना है तो करिए। देखो, ये मत सोचिए कि ये सारी चीजें तो बड़ी असंभव है या कठिन है, ये नहीं हो पाएंगी। जब इनको सोचने लगेंगे, अपना उद्देश्य बनाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो अंश आने लगेगा ना अपने अंदर। अभी तो ख्याल ही नहीं आता कि हमको इस तरह से बहुत खुशी हो जाए तो बहुत खुश होकर के हम कोई भी गलत काम कर सकते हैं, ऐसा मन में भाव आ जाए। और फिर ये मन में भाव आए तो फिर ये सोचने लगेंगे हम कि ये भाव आ तो गया पर आना नहीं चाहिए था। आगे से फिर वो भाव आने में संकोच होगा, नहीं आएगा भाव। इसी तरह से जितनी भी ये सारी चीजें बताई हैं साधन, ये सुनने से प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, और मन जब ये बात कहीं परिस्थिति आती है तो उसको
कुछ न कुछ मात्रा में, अंश में इनको अपनाता भी है। और धीरे धीरे जब हम जागरूक रहेंगे, अपनाएंगे, तो ये चीजें सरल हो जाएंगी। शास्त्र जो है अपन, जो चीजें संभव है उन्हीं को तो कह रहा है, असंभव बात को तो कह ही नहीं रहा। शास्त्र ये नहीं कह रहा, वेद ये नहीं कह रहा कि आग ठंडी होती है। आग तो ठंडी होती नहीं है, गर्म होती है। कभी भी नहीं कहा उसने कि आग ठंडी होती है, वो तो गर्म ही होती है। जो चीजें संभव है वो कही है, और वो की जा सकती है। और सारे शास्त्र बनाए भी इसीलिए हैं कि इनको कौन करेगा। पशु पक्षी तो करने वाले नहीं है पालन, इनका कौन करेगा? मनुष्य ही तो करेगा, जीव ही तो करेगा, हम ही तो करें। हमारे लिए ही सारे शास्त्र हैं, हमारे लिए ही सारा उपदेश है। तो ये ना सोचे कि ये नहीं हो सकते हैं। आई कैन, बस उसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मैं करूंगा, ऐसे करूंगा। ये शरीर हमारा ना होते हुए भी जब इसमें कष्ट आते हैं तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उस समय भाव क्या आना चाहिए? बोलिए जी, आप लोगों में से कोई बोले तो इस प्रश्न के उत्तर में। यही आना चाहिए कि हमें अपना इसके लिए जो भी साधन है वो कर लेने चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, और बाकी ईश्वर की इच्छा पे छोड़ देना चाहिए कि जैसे ईश्वर ने इस शरीर को रखना है वो रखे। ठीक बात है। बीमारी आई, कष्ट आया ना, बीमारी आई तो चोट लगी, एक्सीडेंट में गिर गए, हाथ पैर टूट गए हैं। अब उसके लिए कर्तव्य क्या है कि भाई हाँ ठीक है, साहस रख करके जो कुछ अपने पास साधन है, नहीं है साधन है, तो साधन कहीं से आ सकते हैं तो उसके लिए प्रयत्न करें। साधन आ गए है, परमात्मा भेज ही देता है कोई ना कोई साधन। गाड़ी आ गई, दूसरी आ गई, चले गए अस्पताल में, तो वहां जो भी कुछ उपचार होना है होता रहे। अपना कर्तव्य पालन करें उस समय। ये नहीं करें कि आए टूट गए जी, अब तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा है? अब यहाँ कोई है नहीं जंगल में, रात का अंधेरा है, क्या होगा है? कुछ नहीं। कर्तव्य कुछ कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा की प्रार्थना करें। यही कर्तव्य है हमारा। ठीक है जी, परमात्मा, मेरा कोई पूर्व जन्म का या इस जन्म का कोई मेरा पाप होगा, उस पाप का फल मुझको मिल रहा है, तो मेरे ही कर्म का फल मिल रहा है, किसी और का तो है नहीं। मान लीजिए ड्राइवर आगे बैठा है, ड्राइवर को तो चोट लगी नहीं, तो ड्राइवर को दोषी न माने। कोई दूसरा टक्कर मार के चला गया है गाड़ी को, उसको दोषी ना माने। यही समझे कि भाई हाँ ठीक है, मेरे पाप का फल था वो परमात्मा ने दिया है, प्रारब्ध का फल दिया है, भोगना है। ठीक। तो इस तरह की जो बातें अनेक शास्त्र में सुनते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, वो सामने आ जाती हैं। और प्रयत्न करें उनको लाने का कि वो सामने आए, ऐसा भाव हमारे सामने आए। अत्यधिक दुख हो तो भी ऐसा भाव आए। और इसको करना शुरू करेंगे इसी तरह के। जब अपने मन के अनुकूल कोई काम नहीं हो और उससे हमको दुख हो, तो यही सोचें कि भी हाँ ठीक है, मेरा पाप कर्म था, ये सामने मेरे आ गया। पर कर्तव्य कर्म तो करें, उपचार तो करें उसका। भगवान ये नहीं कहते कि कर्तव्य नहीं करना, कर्तव्य तो करो। ठीक है जी, ये हमारा 53वां श्लोक संपूर्ण हुआ। तो 3 श्लोकों में ये ज्ञान ये निष्ठा के उपाय बताए गए हैं, इनको हमने कर लिया। हाँ जी, क्या कह रही जैसे कि थी? आपने बताया था कि शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
स्थूल जी। शरीर में तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और कारण में अज्ञान, लेकिन सूक्ष्म शरीर में क्या आएगा? हाँ, आप उलट कह गए। सूक्ष्म शरीर में है ये सारी इंद्रियां आदि। इंद्रियां 5 जी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10 हो गई, और 5 प्राण 15 हो गए, और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 तत्व, ये सूक्ष्म शरीर में है। स्थूल शरीर तो हमारा एक ढांचा है, ये ऊपर का जो हमको दिखता है। जैसे गाड़ी के ऊपर का जो ढांचा होता है वो है स्थूल, उसके अंदर जो पुर्जे हैं वो है सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर तो जो हमारा दिखता है ये है। सूक्ष्म शरीर में ये 19 तत्व है, और कारण जी शरीर जो है वो जब सूक्ष्म ही नहीं दिखता तो कारण तो दिखेगा ही नहीं। कारण का मतलब है जिसमें से ये सारी चीजें आई, जिसमें से निकली, उसको कहते हैं कारण। जैसे मिट्टी में से खिलौने बने, बर्तन बने, तो मिट्टी कारण है। तो मिट्टी तो किसी को दिखाई नहीं देती। मिट्टी दिखाई देगी तो आकार में दिखाई देगी, कोई ना कोई शक्ल होगी तो दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। तो 3 शरीर हो गए। एक तो ये सामने जो ढांचा है हमारा, ये हो गया स्थूल, मोटा। और दूसरे हैं सूक्ष्म शरीर, जो 19 है, वो दिखाई नहीं देते। और फिर है इनका कारण, जिसमें से ये सूक्ष्म शरीर निकला है, सूक्ष्म शरीर से फिर स्थूल शरीर बना है। ये कारण शरीर क्या परमात्मा नहीं होना चाहिए? परमात्मा को जब तक नहीं जाना तब तक ये कारण शरीर है। परमात्मा का अज्ञान ही कारण शरीर है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान नहीं है उसमें। और परमात्मा के अज्ञान से परमात्मा को नहीं जाना है तो ये कारण है। इसीलिए इसको अज्ञान भी कहते हैं, कारण शरीर को अज्ञान भी कहते हैं। किसका अज्ञान? परमात्मा का अज्ञान। उसी में से निकले हैं सारे, परमात्मा नहीं तो बनाए सारे शरीर, हमने थोड़ी बनाए हैं। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो फिर हाँ उस दिन तो ये कारण शरीर नहीं रहेगा ना, और शरीर भी नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। फिर आत्मा ही रहेगी, परमात्मा ही रहेगा। वो है ही वो, अभी वही भी, अब भी वही है। ये तो मालूम पड़ रहा है हमको। ये तो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जैसे सिनेमा हॉल में बैठे हैं, तो सिनेमा में एक्टर भी दिख रहे हैं, बारिश होती हुई दिख रही है, आग लगी हुई दिख रही है, पर है तो वो यूं का यूं। पर्दा था पहले, अब भी पर्दा ही है, ना उसमें आग लगी, ना वो गीला हुआ, ना उसमें कोई एक्टर वैक्टर कोई भी नहीं है। ये तो सिर्फ दिखाई दे रहे थे। इसी तरह से जैसे सपने में हमको सब कुछ दिखता है, होता कुछ भी नहीं है। मैं ही मैं होता हूँ वहां पर, मैं तो होता हूँ तभी तो सपना दिखता है मेरे को। मेरा मन ही सपना बनाता है, सब कुछ बनाने वाला मैं ही बना रहा हूँ उसको। मगर जगने के बाद सब कुछ खत्म। तो इसी तरह से जब हमारा ज्ञान हो जाएगा तो ये कुछ भी नहीं रहेगा। मतलब ये दिखना भी बंद हो जाएगा। शुरू में तो ये दिखने लगेगा कि भाई हाँ ये है तो सही, मालूम हो रहा है, पर मैं ये नहीं हूँ। और फिर ये होगा कि ये भी नहीं है ही नहीं, बस परमात्मा ही परमात्मा है। ये सारा संसार नहीं दिखेगा, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो परमात्मा दिखेंगे, बस परमात्मा ही है। परमात्मा ही इन रूपों में बैठा हुआ है। परमात्मा ही बच्चे के रूप में मेरे परिवार में आया है। परमात्मा ही मेरे पत्नी के रूप में, पति के रूप में, मेहमान के रूप में, वही अब बन के आया है। वही, उसी ने तो रूप धारण किया है। ठीक है जी। अब बालाजी करिए, आप पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण। 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 नारायण।